कविता तो सिर्फ एक ही बनाई थी जो अपने जीवन की गाथा है। इसका शीर्षक है कॉल बॉय आया, तो आने के साथ में इंजन का नंबर और ट्रेन नंबर बताया, ये कॉल बॉय आया। या अंधेरी रात हो या तूफान हो, 4 उंगर की पटरी पे हम चल पड़े, लाखों की जान को ऊपर चलाया, ये कॉल बॉय आया। चंद किलोमीटर के लालच में तनिक आराम न पाया, ये कॉल बॉय आया। Early morning at the Ahmedabad railway station, the 86 down prepares to leave on its journey to Udaipur. Through the day, this passenger train will climb along a meter gauge railroad in the mountains of the Aravallis. Until the end of 1996, this train was hauled by steam locomotives. Veiled in vapor records moments in this train's journey during the dying days of steam travel in India. This film is not nostalgia. It is a tribute to a technology and to the world of work and travel that grew up around it. यहाँ से अभी हिम्मतनगर उतरेंगे, हिम्मतनगर थोड़ा काम है, व्यापार से मिलकर खेल में जाएंगे। सगा वाले का घर, हमारा सगा वाले का घर जाते हैं। कहाँ उतरेंगे? तलवट उतरेगा। भतीजे को माताजी निकले थे दुआई मांगने का, दर्शन करने। मेरा नाम रमणलाल राठौड़ है और मेरी एज 58 है। आप ड्राइवर हैं? हाँ, मैं ड्राइवर हूँ। मैं ड्राइवर हूँ। किस कैटेगरी के ड्राइवर? उदयपुर के ड्राइवर हूँ, 86 डाउन का। इसी गाड़ी? इसी गाड़ी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बैठे हुए हैं, हिम्मतनगर से उदयपुर तक। वो सेक्शन घाट सेक्शन है और लाइन जो है ऊपर नीचे और टेढ़ी चलती है और गोलाई वाली लाइन है। हर एक ड्राइवर वहाँ पे नहीं चल सकता क्योंकि लाइन बहुत खराब है। Raman Lal Rathore has worked this line for the past 30 years. He has driven this engine for the last 15 years. He feels the engine belongs to him. But then, steam locomotives always belonged to drivers and to their firemen. Work on the engine was never only blood and sweat. Steam journeys were never just grime and soot. Lunging, flashing pistons and the roll of giant wheels. Leaping flames in the belly, smoke billowing, blackness veiled in vapor, the hiss and the roar. This was heady stuff. It inspired bonding and poetry on the footplate. Steam engines had the power to wrench out emotions from the depths of human souls. 210 किलोमीटर पहुंचने में 7 घंटे लगेंगे, 7 घंटे 7। अभी तो कंडीशन ठीक है। इस इंजन को आप कितने सालों से चला रहे हैं? मैं इस इंजन को 15 साल से चला रहा हूँ। मैं पूरे 40 साल कर लूँगा जबकि उम्र मेरी 58 हो जाएगी। अभी रनिंग 58 चली रही है और 58 साल के बाद में ड्राइवर की निवृत्ति होती है। अभी भी ये इंजन 2-3 साल चले और अच्छी तरह से सोफा के रूप में रहे तो बहुत बढ़िया बात थी, लेकिन काम करने पर और मटेरियल नहीं आने पर इस इंजनों को कंडेम करने पड़े, तो ये इंजनों की निवृत्ति हो चुकी है। अथॉरिटी प्रोसीड वो ब्लॉक स्टेशन में जाने के लिए परमिशन देता है ड्राइवर को, तो तुम्हारी गाड़ी ब्लॉक स्टेशन में ले जाओ आगे। वहाँ की पब्लिक जो है आदिवासी कौम है, तो गन्ने बेच में लड़कियाँ, छोकरे, मर्द सब आते हैं और बेच बात के अपने अपने घर जाते हैं। एक गन्ना 2 रुपये का बिकता है। Gracias.
स्टीम इंजन जो है वो अक्सर ही आदमियों को चलने के आवाज़ से, धुएं से, सीटी से, हर बात से इनको अच्छा लगता है कि कितनी अच्छा शोभा के रूप में ये खड़ा है। इंजन की सीटी बजाई दी जाए और उसके स्टीम का रूप अगर नज़र किसको आए तो खड़ा हुआ देखता जाए तो कितना प्यारा इंजन चल रहा है। वो बारिश के दिनों में गिरती है। चट्टान गिरने से ड्राइवर कब से मर गया था और आगे का डब्बा एंजोर्ड हो गया था और फायरमैन फायरिंग कर लिया था, उसको भी नहीं दिखा। और चट्टान ऊपर गिरी तो दोनों डब्बे, ड्राइवर और फायरमैन दोनों मर गए। क्या हुआ? फ्रैक्चर एंजोर्ड हुए थे। ये आई उनकी याद में किसी प्रकार की कोई मंदिर बनाया ऊपर। जो हुआ था वो सन 89 में हुआ। हाँ, वो पार की चट्टान गिरी और इंजन पे गिरी तो मेरे दांत गिर गए, बस और कुछ नहीं हुआ। और गाड़ी को एकदम से रोका, वैसा वर्क लगा। ये यहाँ जगहपुर में रहती है। आदिवासी कौन है? ये आदिवासी जाति की है। यहाँ ही रहती है और जंगल से लकड़े काट के बेचने जाके गुजारा करते हैं। 30 साल पहले वहाँ जंगल ही जंगल था। वहाँ शेर, भालू, सब सारे जानवर थे तो वहाँ मौजूद थे। सन 62 के अंदर ये लाइन का ओपनिंग उदयपुर महल का हुआ तो वो घाट के रहने वाले हैं। और पहले के ज़माने में तो सिर्फ कपड़े नहीं पहनते थे, पत्तों के झाड़ पहनते थे। कौन सा स्टेशन आया? मारा सब है। नहीं लेती है इनको। ऐसे ही जाते हैं ये लोग, ऐसे ही जाते हैं, टिकट नहीं लेते तो इनको कोई मनाही नहीं, कोई मनाही नहीं है। गरीब लोग है उसके लिए, आदिवासियों के लिए शहर वाले कम सफर करते हैं। बाबा 10 नाम श्री पंचूने खाने के छवि करते बिना टिकट और खाने पीने का 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री। गाड़ी पे टिकट नहीं लेना, टिकट लेना पड़ी दिखाओ लेवा पड़ी। और इस टाइम में तो बहुत अंतर है। क्या है? वो स्लोली बनती है ना, धीमे आंच पे बनती है, उसमें मिजाज पकड़ जाना। उस आवाज़ को तरकीब से पहचानना ये मेरा नॉलेज हो गया है और उस नॉलेज की वजह से मेरा इंजन का फेलियर बच जाता है। आज मेरे 20 साल में कोई फेलियर नहीं है, कोई इंजन का फेलियर मैंने होने नहीं दिया है और इन पीरियड में मेरे को सारे ऑफिसर माने।
कंडीशन आधे किलोमीटर के बाद शुरू हो जाएगी। और बुगदे के बावजूद में वो 60 का बेंच पड़ जाता है, और 60 के बेंच पे अगर गाड़ी स्लिप जरा सी भी हो जाए तो गाड़ी आपकी चढ़ नहीं पाएगी और इंजन रुक जाएगा और ट्रेन वहीं पड़ी रहेगी। और घाट सेक्शन का रूल्स है कि एक दफ़े इंजन को खड़ा हो जाना, बाद में बैक या गोएट नहीं जा सकते, वहीं पे दूसरा इंजन आएगा और गाड़ी को खींच के ले जाएगा। ये घाटी में चलाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, ये सब आदमी नहीं चल सकता। चलाते चलाते शेर शायरी तो करते ही रहते हैं मन ही मन में, और टाइम पास होता है और खुशी खुद में चलता है गाड़ी। खड़े हैं जीरो दीवार पे, आपका क्या लेते हैं? खड़े हैं दरो दीवार पे, आपका क्या लेते हैं? हम तो सिर्फ आ भर लेते हैं और दिल की प्यास बुझा लेते हैं। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। बॉयलर का पानी को संभालना, इंजन का प्रेशर रखना, गाड़ी का ड्राइविंग करना, तीनों बात पे ध्यान दिया जाता है। सबसे बड़ा खतरा तो महसूस ये होता है कि कभी गाड़ी चलाते चलाते कोई पार्ट टूट जाए तो उसको रोकने में इमीडिएट रोकना पड़ता है, अगर नहीं रोका जाए तो गाड़ी गिर जाए। फायरमैन के काम पे नॉर्मल काम हो जाता है, जाने में आने में उसको थोड़ा ज़्यादा मेहनत पड़ता है, जिसे थोड़ी तकलीफ होती है और ऐसा महसूस होता है तो इनको हटाने के लिए मेरे को कोई टॉपिक देना पड़ता है। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग अपन वॉकिंग करते हैं तो क्यों? हेल्थ के लिए, तो ये एक तरह का वॉकिंग है, तो तबीयत बनने से ब्लड बनता है। सिक्किम में जो है वो डीजल पे नहीं है, तो क्या है जो इस पे ताजगी है, दीवानगी जो है इसी इंजन पे है, वो नशा महसूस होता है। जो जवानी एक तरह की, आदमी बुढ़ा भी हो उसको भी रंग पे दिखा देती है और उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं अभी जवानी हूँ। ऐसा है ना कि मोहब्बत करने से लज्जत का मजा मिलता है, क्या बात? अगर मोहब्बत सच्ची हो तो बंदे को खुदा मिलता है। हेलो हेलो हेलो, क्या है इसमें? क्या है जगदीश भाई? दारू है। काहे की बनी का? देसी। अच्छी है, देखने में तो अच्छी है, कौन सा माल लाया क्या मालूम पड़ेगा। मोबाइल है अभी मिलेगी नहीं, कोई मिलेगी बहुत, लेकिन बहुत प्राइवेट में मिलेगी। उसका नशा तात्कालिक होता है 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे के बाद कुछ नहीं। तो जब रहता है तो कैसा रहता है? पागल हो गए। घर पे क्या पी नहीं सकते, या वॉमिटिंग हो जाने के बाद 8 घंटे के अंदर, वॉमिटिंग होने से पहले पी सकते हैं, इसीलिए या खाना पीने का चलता। और रास्ते में क्या कोई औरत या लड़की को देख के दिल बहला लेते, हाथ लंबा चौड़ा करके, बाकी तो दूसरा काम तो है नहीं। अच्छा, रनिंग में 60 में गाड़ी जा रही है, और तो क्या करने वाले। कैसा पकता है बचाएगा अपने आप, दे दो।
दूसरी बात क्या, मेटेरियल मिलता नहीं है स्टीम का। इसका जो सामान जो टाटा कंपनी बनाती थी, ये स्टीम निकलने से सामान बहुत कम मिलता है। चलता है तो एक हवाई जहाज जा रहे हैं। B.S. Joshi. I have been a guard on this train for last 15 years. It is my responsibility to take care of the passengers and especially to see the safety and security of the train. My actual duty starts when there is an accident on the train. The main problem are the steam engines. These steam engines are now quite old and they are unable to haul the load of the train, especially in the rainy season. In rainy season, between two stations, our train stacks up. It is a workmanship. If the team is good, then your work is good. If the team is not good, then the work is not good. So there is one driver, there are two firemen. If they are having good cooperation, then the train will reach in time. They will do hard work on the engine, and you know it well that it is a very hard job. When we travel on the steam engine, we feel as if we are in the swing. So it looks just like a helicopter, which is not on the air, but it is on the earth. स्टेशन में बिफोर टाइम ये गाड़ी चलाने की अदा है। इसका कोई राज तो होगा इस अदा का। इसका राज है, आज ये दुल्हन बना रखी है, ये कल की तैयारी हो रही है। Tomorrow, Raman Lal will be driving his engine on her last journey. He would like to make her look better than she has ever before. For years, she has been his pride and joy. She must now be given a warm farewell, not just scrapped unceremoniously. इनको शोभा देने में मैं बड़ा शौक रखता था और वो शौक मैंने पूरे कर लिए 2-3 टाइम, जब 26 जनवरी और 15 अगस्त पे ऐसा इंजन को सजाया था कि सब देखते रह गए और उदयपुर में कहने लग गए तो क्या भाई साहब का आपका इंजन है। ये आते थे पुराने ड्राइवरों में यह था कि वो इंजन के मामले में, सफाई के मामले में बहुत ज़्यादा ही मानते थे और इंजन को खुद का बच्चे के तरह ही वो पालते थे। जब इंजन पे आते थे उस टाइम पे वो रुमाल, कैलिको का रुमाल निकाल के हाथ से लगा के देखते थे कि कालापन नज़र पे तो नहीं आ रहा है, कहीं पे कोई भी पार्ट्स पे वो ऐसे रुमाल लगा देते थे। सब वो तो ऐसा काफी ड्राइवर रिटायर्ड हो गए, जेब के खर्चा करके भी सामान लाते थे, कर्मचारियों को भी खुश रखते थे, चाय पानी करके 25-50-100 रुपया देते, भाई चाय पानी नाश्ता कर लो और काम करो मेरी गाड़ी का। अब ये तो ऐसा है ना, कब वर्किंग भी यहाँ थोड़ा कम हो गया है, पावर कम हो गए, स्टाफ भी कम हो गया। अब ये अपने इंजन के लिए अभी काम करने के लिए हम भीख मांग के लाते हैं। आप भी लिया है बाजार से। कॉन्ट्रैक्टर कितना पैसा मिलता है? 40 रुपया। फट पड़त से जैसी गाड़ी है जैसे ये गाड़ी है जो भर रहे हैं आप 10 टन। 1 घंटा लगता है पूरा। कितने आदमी हो गए? 5 आदमी।
कितना कोयला भरता है इसमें? कितना कोयला भरता है? 10 टन 50 किलो। Raman Lal had gone off duty the previous evening to return at daybreak. He did not come. We found him at home, dejected and sad. मेरे जरा प्रॉब्लम हो गया घर का, उसके वजह से मैं ड्यूटी नहीं कर पाया। वाइफ की तबीयत जरा नर्वस हो गई। मैं ड्यूटी से कल रात को लौटा, उन पीरियड में घर पे पहुंचा तो घर से ये लड़के के साथ गई है जिसका नाम दिलीप है, उसके संग में रिक्शा में बैठ के गई है, जिसकी बात में 2 घंटे के बावजूद में मिली। हाँ, पुलिस में हमने रिपोर्ट लिखवाई तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाते के साथ में 4 प्रमोदार के नाम लिखे गए। मैं बड़ा नाराज हूँ कि ऐसा कभी किसी के घर हो गए तो कोई भी नहीं जा सकता, इसीलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। रेलवे स्टेशन हमारा कल्पना तो बहुत सारी की, लेकिन कल्पना को करने के बावजूद भी मैं कुछ कर नहीं पाया, इसका बड़ा दुख हुआ। उस इंजन का रंग और ही बदल जाता, मेरी हाजिरी होती तो उस इंजन पे कोई कला और बन जाती और बड़ा बेहतरीन इंजन बन जाता, क्योंकि वो कला मेरे में थी जो करवानी थी। ऐसा दुख हुआ कि आपके बीच में मैं नहीं रह पाऊंगा, इसका मुझे खास दुख है। तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। के अंदर एक ब्लैक ब्यूटी का इंजन बनाया था तो मतलब सब देखते रहे थे और हमारा डिवीजन का फर्स्ट नंबर आया था। चंद किलोमीटर के लालच में तनिक आराम न पाया, ये कॉल बॉय आया, लगी झपकी और हुआ एक्सीडेंट तो मरने की कीमत 10,000। ये कॉल बॉय आया और बच गया तो जेल की हवा खाया, ये कॉल बॉय आया। Raman Lal just had to come. 15 years of bonding. No domestic worry could have kept him away. To Raman, his engine was a living, breathing beauty. Her fire warmed his heart and he danced to her. He always wanted that she be fed the best coals in the world. He filled her up with water as if to quench a great thirst. He got angry with her, showered her with affection. No wonder when the time came to part, she came to him as the call boy in his poem to take him away for the one last time. उसका खास कारण ये है कि इंजन मेरा परमानेंट है और इसका आखिरी जर्नी है, इस वजह से मुझे आना पड़ा। ये इंजन 32 साल पुराना है, इसकी लाइफ पूरी हो चुकी है। जब शोभा कोई चीज़ की आती है तो आंखों से उसको देखा जाता है और देखने के बावजूद आदमी को ऐसा लगता है कि भाई ये आदमी बुढ़ा है, लेकिन दाढ़ी वगैरह बनाने के बाद, बाल की कटिंग करवाने के बाद जो शोभा उसकी खिलती है, पाउडर लगाने के बाद, इस तरह से मेरे इंजन की शोभा जो है ये आप लोगों ने बनाई है। तो ड्राइवर एक मुसाफिर के रूप में मिली और ऐसा हमको लगा कि पूरे जीवन भर तक हमने सफर ही सफल की।